हम श्रवण करेंगे पूरे कार्तिक माह में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे कार्तिक स्नान के पश्चात श्रवण करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक स्नान की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बुढ़िया माई के कार्तिक स्नान की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा व बहू भी रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वही रहेगी। यह सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया माई नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सवेरे उठकर स्नान करती। जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगी तो हनुमान जी बंदर के रूप में आए। तो बुढ़िया माई उस लड्डू को खुशी से बंदर को दे देते हैं। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में आकर खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया माई वापस जाने के लिए तैयार हो गई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया माई की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया माई का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उनकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने के बाद वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले साल कार्तिक में मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले साल कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगी तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने बैठ जाते हैं। तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती है और कहती है, इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं? उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को कचरे बीनने के काम में लगा दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपनी पति से कहा, कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया। वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है। उस पर उसकी सास डुक्कर बनकर बैठी हैं। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद वर्षा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए हैं, जिससे यह डुक्कर बन गई है। हे कार्तिक के देवता, हे कृष्ण जी, हे राई दामोदर भगवान, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई को सोने चांदी से तौल दिया, निरोगी काया दिया, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले अपने भक्तों की निरोगी काया करना। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।